तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रूइजर्ड के सुपर्ड होने वाला मजाक उन पर काफी भारी पड़ जाता है, जिसके बाद रूडियस की मुलाकात डीमन एम्परर से होती है, जो उसे उसकी मदद करने के बदले एक डीमन आई गिफ्ट में देती है। और बहुत कोशिशों के बाद भी 200 ग्रीन कॉइन का जुगाड़ ना कर पाने की वजह से आखिर में रूडियस अपना मैजिक वांड बेचने के बारे में सोचता है। हालांकि रूइजर्ड उसे ऐसा नहीं करने देता और कुछ इलीगल रास्ते अपनाने को कहता है। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉक्सी एंड पॉल के पुराने टीममेट्स को, जो कि एक एडवेंचरर क्लब में आए होते हैं। एंड तभी उन तीनों में से पॉल की टीममेट वाली लड़की वहां पर मौजूद आदमियों को देखकर उसके दोस्त टैलहैंड से कहती है, इनकी स्मेल कितनी बढ़िया आ रही है ना। लेकिन इस चीज पर टैलहैंड उससे कहता है, तुम हमेशा से ऐसे ही हो। पर तभी रॉक्सी ये सब सुनकर उस लड़की से कहती है, एलिना लिसा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। बट एलिना लिसा रॉक्सी की बातों को पूरा इग्नोर मारकर उन आदमियों के पास ये कहते हुए जाती है, हम पॉल की फैमिली को ढूंढने आए हैं, है ना, मुझे पता है। और इसके बाद एलिना लिसा आदमियों के साथ इंटरेक्ट करने लगती है। देन हम देखते हैं कि रॉक्सी एलिना लिसा की बॉडी को खुद की बॉडी से कंपेयर कर रही होती है। बट इतने में ही रॉक्सी से कुछ लोग आकर उनकी पार्टी को ज्वाइन करने को कहते हैं एंड वो उनकी पार्टी की रैंक सी बताते हैं। बट रॉक्सी कहती है, मैं ऑलरेडी एक पार्टी में हूँ जिसकी रैंक ए है, तो इसलिए किसी और को ढूंढो। बट वो आदमी रॉक्सी से कहता है, लेकिन तुम तो काफी छोटी हो। बट दैन रॉक्सी उन्हें बताती है कि वो एक वाटर किंग रैंक्ड मैजिशियन है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, क्या कहीं तुम वही रॉक्सी म्यूगर तो नहीं हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी को वहां पर मौजूद एडवेंचरर काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। और उन एडवेंचरर्स में एक वही घोड़ी वाला डीमन और एक बोर वाला डीमन भी होता है। एंड देन इन सभी के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी टैलहैंड और एलिना लिसा से पूछती है, तुम लोग फैंग्स ऑफ ब्लैक वुल्फ के फॉर्मर मेंबर रह चुके हो, तो तुम्हें पॉल के बारे में तो पता ही होगा। तो वो उनके पहले के दिनों में कैसा था। ये सुनकर वो दोनों लोग कहते हैं, पॉल काफी नीच आदमी था, उसके बारे में बात ही मत करो। ये सुनकर रॉक्सी सोचती है, इनका रिलेशन अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी ये पॉल की मदद करने वापस आए। ये लोग सच में कॉमरेड्स हैं। एंड देन इन सब के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी बाहर थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। देन हमें दिखाया जाता है एलिना लिसा को। हम देखते हैं कि एलिना लिसा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका ठीक हमारे जिराया जैसा था। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके बाद हम टैलहैंड को देखते हैं, जो कि बंदों से नॉर्मली बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। एंड ऐसे ही सब चल रहा होता है कि सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं रॉक्सी को, जो कि एलिना लिसा और टैलहैंड को डेड एंड के बारे में बताते हुए कहती है, डेड एंड उस डीमन का नाम है जिसे डीमन कॉन्टिनेंट में हर कोई जानता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक इसके नाम के जैसे अगर किसी की मुलाकात इससे हो जाती है तो वो जिंदा उसके घर वापस नहीं जा सकता। एंड रॉक्सी ये बताते हुए काफी सीरियस और काफी डरी हुई होती है। लेकिन रॉक्सी की बात सुनकर एलिना लिसा कहती है, ये डेड एंड इसके नाम से काफी फाइन आदमी लगता है। शायद अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो मुझे इसे बेड पर लाना होगा। ये सब सुनने के बाद टैलहैंड उनसे कहता है, हाल ही में एक डेड एंड नाम से एक एडवेंचरर पार्टी फेमस हुई है, जिसमें 3 मेंबर्स हैं। मैड डोगैरिस, जो कि एक रेड हेयर्ड स्वॉर्ड्समैन है। वॉचडॉग रूइजर्ड, ये बच्चों के लिए काफी सॉफ्ट है, पर ईवी लोगों को ये कभी भी माफ नहीं करता। और फिर आता है पेटोना रूडियस, ये एक मैजिशियन है और ये थोड़ा इविल काम भी कर लेता है। रॉक्सी ये सुनने की बात कहती है, सुपर्ड के पास रेड हेयर नहीं होते, पर फिर भी जो भी हो, इसमें शक की बात नहीं है कि ये काफी इविल होंगे, तो इसलिए हमें किसी से पंगा नहीं लेना है। टैलहैंड भी इस बात पर एग्री करते हुए कहता है, हाँ सही कहा तुमने, और वैसे भी किसी से दुश्मनी करके खतरा मोल लेना सही नहीं रहता, खासकर तब जब तुम किसी को ढूंढ रहे हो। एंड देन रॉक्सी उन दोनों से कहती है, ठीक है अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, तो क्या तुम्हें फितोवा रीजन से किसी बंदे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड इस बात पर टैलहैंड और एलिना लिसा दोनों ही मना करते हैं। ये सुनकर रॉक्सी निराश होकर कहती है, माना क्लैम्प्टी को पूरा 1 साल हो चुका है,
क्या हम कुछ ज्यादा ही लेट तो नहीं है? पर वैसे भी हम पॉल की फैमिली को ढूंढ रहे हैं। टैलहैंड कहता है, ज़ेनिथ, आयशा, लिलिया एंड रूडियस को, है ना? एलिना लिसा ये सुनकर कहती है, ज़ेनिथ एकदम ठीक होगी, मुझे पता है। इसी बात पर टैलेंट भी हाँ कहता है। वैसे भी वो एक एस रैंक एडवेंचरर रह चुकी है। देन रॉक्सी रूडियस के बारे में कहती है, रूडियस जहां भी होगा वो वहां पर सुरक्षित होगा, इसलिए हमें सबसे पहले लिलिया और आयशा के बारे में कुछ करना होगा। एलिना लिसा भी कहती है, तो ठीक है, कल हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टैलेंट भी इस बात पर एग्री करता है। इसी तरह उनकी बातचीत खत्म होती है। देन हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। हम देखते हैं कि रॉक्सी कहीं जा रही थी, तभी उसके पास से कुछ बच्चे गुजरते हैं। रॉक्सी उन बच्चों को देखने के बाद रूडियस के विलेज को याद करती है और कहती है, मुझे बुआना विलेज को छोड़े हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। रूडियस भी काफी बड़ा हो चुका होगा, पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा। वो ऐसे ही सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर जाती है एरिस एंड रूइजर्ड पर, जो कि आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनकी अपीयरेंस को देखकर ही रॉक्सी समझ जाती है कि यही डेड एंड पार्टी है, लेकिन शायद पैटॉन और रूइजर्ड अभी यहाँ नहीं है। और इतने में ही वो थोड़ा रूइजर्ड को गौर से देखती है और उसके मन में कहीं ना कहीं शक आ जाता है कि वही डेड एंड है। एंड तभी रूइजर्ड भी रॉक्सी को देख लेता है और जैसे ही रॉक्सी ये सब देखती है वो काफी ज्यादा स्पीड में भाग जाती है। वो काफी ज्यादा डर गई थी। रॉक्सी एक गली के बीच में से भी निकलती है जिस पर रूडियस भी था, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। रॉक्सी उसके होटल में जाकर चैन की सांस लेती है, बट स्टिल वो काफी डरी हुई होती है। इतने में ही एलिना लिसा रॉक्सी से कहती है, रॉक्सी क्या तुम आ गई? क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? और जैसे ही रॉक्सी उनकी तरफ देखती है तो वो देखती है कि एलिना लिसा 5-5 आदमियों से उनकी जानकारी अपने अंदर ले रही होती है। रॉक्सी का ये सब देखकर दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो उसके मैजिक का यूज करके उन सभी को होटल की दीवार के समेत वहां से बाहर फेंक देती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं होटल की दीवार पर थोड़ा बहुत जुगाड़ कर उसे ठीक कर दिया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब वो तीनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी रॉक्सी उसका वॉलेट चेक करते हुए कहती है, होटल की रिपेयर फीस कुछ ज्यादा ही लग गई और ऊपर से हमें कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं मिली। एलिना लिसा, ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन इस बात पर एलिना लिसा कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं तो बस वहां पे जानकारी जमा करने गई थी, पर तभी उन लोगों ने मुझे इनवाइट कर लिया। बट ये सुनकर रॉक्सी उससे कहती है, पर फिर भी 5-5 लोगों के साथ। इस बात पर एलिना लिसा कहती है, रॉक्सी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल एडवेंचरर ने भी उन लोगों से खुद को यूज क्यों होने दिया। मैं तो सोच कर ही पागल हो जाती हूँ। शायद हमें इसे अगली बार साथ में भी ट्राई करना चाहिए। बट रॉक्सी ये सब सुनकर कहती है, भूल जाओ, मैं ये सब तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगी। लेकिन तभी एलिना लिसा रॉक्सी से कहती है, वैसे हाँ रॉक्सी, तुम्हें भी तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। इस चीज पर रॉक्सी से हमें उसकी फैंटेसी पता लगती है। रॉक्सी कहती है, एक दिन एक लड़का जो कि काफी स्ट्रॉन्ग और फाइन होगा, बट उसका चेहरा फिर भी थोड़ा सा चाइल्डिश होगा, वो मुझे एक मेज से बाहर निकालेगा और हम दोनों साथ में काम करेंगे और उसके बाद हम एक दूसरे से। लेकिन रॉक्सी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती है उससे पहले ही एलिना लिसा उसे बीच में रोकते हुए कहती है, ये सब काफी बचकाना है। लेकिन तभी रॉक्सी बात घुमाते हुए कहती है, अच्छा ये सब छोड़ो और हमें अभी दूसरे टाउन के लिए जल्दी करनी चाहिए। और इन सभी के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूइजर्ड के सर को किसी ने कपड़े से ढका होता है। एंड देन हमें रूडियस से पता लगता है कि उन्होंने ग्रॉस से डील की थी, वो लोग उसका सामान स्मगल करने में उनकी मदद करेंगे और बदले में ग्रॉस रूइजर्ड को सी ट्रैवल करवाएगा। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एरिस और रूडियस को जो कि शिप से ट्रैवल कर रहे होते हैं और एरिस इस राइड को काफी एंजॉय भी कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रूडियस उसके मन में सोचने लगता है कि कभी भी शिप राइड सेफ नहीं होती, या तो किसी क्रिएचर की वजह से, नहीं तो किसी पायरेट वगैरह की वजह से ये शिप डूब जाएगी और बस हीरो और हीरोइन ही बचेंगे। वो दोनों जैसे तैसे एक आइलैंड पर आ जाएंगे और वहीं पर जिंदगी काटने लगेंगे। और एक दिन जब हीरो और हीरोइन अकेले होंगे तब वो आपस में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। पर पता नहीं क्यों सच्चाई से काफी अलग है और हम देखते हैं कि रियलिटी में एरिस को सी सिकनेस हो जाती है और इसलिए रूडियस उसे हील कर रहा होता है। और इसी बीच रूडियस की नजर जाती है एरिस पर और वो कुछ देखने के बाद एरिस से कहता है,
मुझे टॉयलेट जाना है। एंड ये कहने के बाद रूडियस टॉयलेट जाता है और कुछ समय बाद जब रूडियस वापस आता है तो एरिस को कुछ अजीब सी स्मेल आती है और वो उस स्मेल के बारे में रूडियस से पूछती है, लेकिन रूडियस उस टॉपिक को ड्रॉप कर देता है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली जमीन पर पहुंच जाते हैं और जमीन पर पहुंचने के बाद एरिस को थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस होता है और वो रूडियस से कहती है, मैं अब कभी शिप से ट्रेवल नहीं करूंगी। रूडियस से सुनकर कहता है, लेकिन हमें मिलिस कॉन्टिनेंट से सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए शिप तो यूज करनी ही होगी। पर इस चीज पर एरिस रूडियस से पूछती है, क्या तुम वहां भी मुझे ऐसे ही हील करते रहोगे? इस चीज पर रूडियस कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शायद कुछ अश्लील हरकतें कर बैठूंगा। लेकिन तभी एरिस ये सब सुनने के बाद कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अगली बार थोड़ा सा टच कर सकते हो। बट रूडियस एरिस से कहता है, थोड़ा टच करने से कुछ नहीं होगा, जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाना तब बात बन सकती है। फिर उसके बाद वो एरिस से कहता है, तो ठीक है, मैं रूइजर्ड को लेने जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। एंड ये कहकर वो वहां से चला जाता है और वो थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद एक घर के पास पहुंचता है जहां पर एक बंदा रूडियस को एंटर करने देता है एंड रूइजर्ड तक ले जा रहा होता है। रास्ते में रूडियस देखता है एक डॉग को जो कि काफी मासूम था बट उसे कैद किया गया था। वो कुछ बीस्ट रेस की छोटी बच्चियों को भी देखता है जिन्हें कुछ लोग मार पीट रहे होते हैं। वो रूडियस से हेल्प भी मांगते हैं बट रूडियस उन्हें ना चाहते हुए भी इग्नोर करता है और इन सब के बाद वो फाइनली पहुंचता है रूइजर्ड के पास। रूडियस रूइजर्ड को फ्री कर ही रहा होता है कि तभी रूइजर्ड रूडियस से कहता है, रूडियस, यहाँ पर करीब 6 बीस्ट गर्ल्स थी। मुझे उनकी आवाज काफी क्लियर आ रही थी, लेकिन अभी इन्होंने 6 में से 1 को मार दिया जो कि ज्यादा शोर मचा रही थी। रूडियस से सुनने की बात कहता है, तो इसका मतलब है कि जो सामान हमने स्ट्रगल कराया उसमें भी बच्चे हो सकते हैं। रूइजर्ड कहता है, हाँ शायद। लेकिन तभी रूइजर्ड रूडियस से पूछता है, हम इन्हें बचाने वाले हैं, है ना? लेकिन रूडियस इस बात पर कहता है, बाहर काफी सारे गार्ड्स हैं। इस पर रूइजर्ड कहता है, उनकी चिंता मत करो। उन दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी वहां पर एक गार्ड आता है और वो उन दोनों से कहता है, हे जल्दी करो, इसके हाथ फ्री करो और निकलो यहाँ से। इतने में ही रूइजर्ड रूडियस से कहता है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। रूडियस सोच रहा होता है, अगर रूइजर्ड ने सबको मार दिया तो इससे सुपर रेस की नोटैरिटी और बेकार हो जाएगी, पर ये लोग भी तो बच्चों को मार रहे हैं। ये सुनने के बाद रूडियस कहता है, नहीं, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा रूइजर्ड। लेकिन तब तक हमारा चैट गाय रूइजर्ड अपने हाथ फ्री करता है और उसके सर का कपड़ा भी हटाता है। वो आगे बढ़ता है और उस बंदे को दीवार से लगाता है। वो बंदा कहता है, कहीं तुम असली सुपर तो नहीं हो। लेकिन इतने में ही रूइजर्ड उसका खेल खत्म कर देता है। एक बंदा सभी लोगों को बता देता है कि उन पर अटैक हुआ है एंड देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रूडियस को जो कि उन बेस्ट गर्ल्स के पास जाता है। लेकिन वो बेस्ट गर्ल्स रूडियस को देखकर थोड़ी एग्रेसिव नजर आ रही होती हैं, इसलिए रूडियस उसका वॉन्ड नीचे रख देता है और उन्हें सेफ फील कराता है एंड देन वो उन्हें अपने तरीके से हील भी करता है। लेकिन तभी रूडियस को आवाज आती है किसी को उनकी तरफ आने की। रूडियस वो आवाज सुनकर चौकन्ना हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां रूइजर्ड आता है और उन सभी से कहता है, मैंने सभी को फिनिश कर दिया है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। रूडियस कहता है, मैंने भी सभी को हील कर दिया है, पर मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं मरे हुए को हील नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद रूइजर्ड उस बॉडी के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इतने में ही हम देखते हैं रूडियस को जो कि उन बीस्ट गर्ल्स से बीस्ट गॉड लैंग्वेज में कहता है, क्या तुम मुझे समझ पा रही हो? जिस चीज पर वो बीस्ट गर्ल्स एग्री करती हैं। ये सुनकर रूडियस उनसे कहता है, हम जल्द ही पास ही के एक टाउन में होंगे। और ये सुनने के बाद वो सभी बीस्ट गर्ल्स काफी खुश हो जाती हैं एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग वहां से बाहर आ रहे होते हैं और तभी उनमें से एक बीस्ट गर्ल्स कहती है, अरे नहीं। ये सुनकर रूडियस उनसे पूछता है, क्या हुआ? वो बीस्ट गर्ल्स कहती है, हमने किसी को वहीं छोड़ दिया। वो बीस्ट गर्ल्स आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी रूइजर्ड कहता है, वो बस एक डॉग ही तो था, हमारे लिए बस तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन वो बीस्ट गर्ल्स उस डॉग को वापस लाना चाह रही थी। उन्हें देखकर रूडियस कहता है, रूइजर्ड इन्हें थोड़ी देर के लिए संभालो, मैं जाकर उसे लाता हूँ। रूइजर्ड कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी मैंने सभी गार्ड्स को मार दिया है। देन हम देखते हैं कि रूडियस उस डॉग के पास पहुंचता है एंड वहां जाकर रूडियस उसे फ्री करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उस डॉग को एक बैरियर में डाला गया था। रूडियस नोटिस करता है कि उस बैरियर को एक स्टोन से एनर्जी भी मिल रही थी, इसलिए वो उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर उस डॉग को बचा लेता है। वो डॉग रूडियस को लिक करने लगता है एंड रूडियस के साथ खेलने लगता है। लेकिन इतने में ही वहां एक बीस्ट रेस का बंदा आता है। तुम ग्रेट सेक्रेट बीस्ट के साथ क्या कर रहे हो?
इससे पहले कि रूडियस उससे कुछ कह पाता, वो बंदा चिल्लाता है, जिस वजह से रूडियस सुन्न होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर उस बंदे का बाप आता है। वो बंदा उसके बाप से कहता है, पिताजी, हमें ग्रेट सीक्रेट बीस्ट मिल चुके हैं और एक स्मगलर भी। बट रूडियस को देखकर उसका बाप कहता है, शायद ये एक बच्चा है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, लेकिन इसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी। हम देखते हैं कि उसकी रॉर की वजह से रूडियस कुछ कह नहीं पाता। बट तभी उस बंदे का बाप कहता है, मुझे लगता है कि टोना और बाकी सभी पास के टाउन की तरफ जा रहे हैं। उनके पास मैं जाता हूँ। तुम ग्रेट बीस्ट और इस बच्चे को अपने साथ विलेज ले जाओ। ये सुनकर वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। एंड देन हम देखते हैं कि वो बंदा रूडियस को अपने साथ ले जा रहा होता है और उससे कहता है, तुम्हें हम हैरेसमेंट के जुर्म में पनिश करेंगे। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।